तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को 2 in 1 कुर्ती जो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल है। लड़कियों का क्रेज काफी बना हुआ है इस कुर्ती को लेकर और काफी पसंद कर रही हैं लड़कियां। और बनाने में तो इतना आसान है, आप लोग सोचोगे कितना आसान तरीका है। और एक बात और जान लीजिएगा, ये ट्रेंडिंग कुर्ती है और मैं यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वॉच करना और आप अपने लिए बना सकते हो। तो चलिए बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है, ये मेरे कुर्ती का बचा हुआ ही पीस है। इसमें साथ में मैंने अस्तर लिया, आप चाहो तो अस्तर लगाओ, आप चाहो तो बिना अस्तर के भी बना सकते हो। मेरा ये पतला कपड़ा है इसलिए मैंने अस्तर भी मैंने इसमें लगाया, यूज किया है। अब देखिए मेरे पास ये बचा हुआ पीस है ना, ये डबल में है। तो डबल में मैं पहले कपड़े को 4 फोल्ड करूंगी। 4 फोल्ड कितना करना है, जितनी आपकी चेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा लेना है। मेरा 32 के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है 10.5 इंच का। आप अपने अनुसार ले सकते हो जितना भी आपको चाहिए, इनकी जो फिटिंग आता है ना उसमें लूजिंग लेने के साथ है इनकी एक्स्ट्रा कपड़ा। तो मैंने 10.5 इंच रखा, तो 32 का ये चौड़ाई में मेरा बन जाएगा। मैं पहले ये पीस को निकाल लेती हूँ। पीस को निकालने के बाद इसमें मेजरमेंट लगेंगे और जो बाकी बचा है ना कपड़ा उसमें मैं स्लीव बना लूंगी। स्लीव में जो कटिंग है ना वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ऊपर वाले पार्ट की मैं कटिंग बता देती हूँ। तो स्लीव मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करके देखिए मेरी पूरी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट 2 है, तो इसमें से मैं ना एक आगे का बनाऊंगी, एक पीछे का बनाऊंगी और अलग अलग ही निशान लगाने के बाद कटिंग करूंगी। ये अधिकतर लोग बताते नहीं है क्योंकि इसमें ना पीछे वाला पार्ट अलग कटेगा, ठीक है ना। तो ऊपर से मैंने एक सीधा निशान लगा लिया। सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे तीरा रखा 7 इंच, मेरा 6.5 है। कुर्ती में मैं 6.5 रखती हूँ, लेकिन मैंने इसमें 7 इंच रखा। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ही लेना है क्योंकि थोड़ा ना ऊपर से थोड़ी लूजी होती है, ये फिटेड नहीं पहनी जाएंगी ढंग से, ठीक है ना। अब ये मैंने 7 इंच इसका आर्म होल की जो है लंबाई रखी है, ठीक है। 7 इंच रखने के बाद सामना भाग लेने के लिए मैंने निशान लगा लिया, यानी कि जितना तीरा लिया ना उतना ही मैंने आर्म होल की लंबाई रखी है। उसके बाद इसकी लंबाई मैं यहाँ पे 10 इंच रखने वाली हूँ, आप 11 इंच भी ले सकते हो, मतलब 11 इंच से ज्यादा मत लेना, 10-11 इंच ही होता है, तो मैंने 10 इंच रखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ना जो मैंने निशान लगाया था ऊपर से वहां से 1 इंच यहाँ पे 1.25 इंच या 1 इंच डाउन करना जरूरी है और ये कंपलसरी है। अगर डाउन नहीं करोगे ना तो आपका आर्म होल में झोल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच जो है डाउन किया, निशान लगाया, फिर वहीं से उसका सेंटर भाग निकाला है और उसके बाद आपको फ्रंट अक्रॉस का निशान लगाना है। आप चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 1 इंच अंदर की तरफ भी निशान लगा सकते हो। अब इसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है। देखिए इसमें लूजिंग आप ज्यादा मत रखना क्योंकि ये ना नीचे से अगर आपने लूजिंग ज्यादा रखी ना तो आपका लूज बनेगा। इसमें बिना लूजिंग भी आप बना सकते हो। अब इसके बाद तिरछा निशान लगा दिया मैंने, जो 1 इंच का निशान लगाया था, और आराम उनकी गोलाई कर देनी है सिंपल, ठीक है। गले की चौड़ाई 3 इंच रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 इंच ही रखी है। तो देखिए अगर आपको गले की चौड़ाई ज्यादा रखनी है तो ज्यादा भी रख सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो। और गले की लंबाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है, यानी कि 3x3 का बॉक्स बनाया, उसमें राउंड शेप देते हुए मैंने गले की गोलाई कर दी है। अब इसके बाद डाउन का निशान भी मैंने लगा दिया है। अब देखिए गले के आगे की तरफ यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे आप 2.5 इंच का 3 इंच का निशान ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना आर्म होल की गोलाई थोड़ी ना छोटी की है, मेरी थोड़ी बड़ी थी। मैंने पहले ही बताया था कि आप आधा इंच ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मेरा थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने ऊपर कर दिया और राउंड कर दिया। अब आर्म होल के नीचे 3 इंच का निशान लगाना है सभी साइज के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको जो आगे लगाया था ना निशान गले की तरफ, वहां पे राउंड करते हुए शेप देते हुए इस प्रकार आपको शेप दे देनी है, यानी कि शेप बनानी है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा अच्छी तरह से शेप। और इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है, सिंपली एकदम सिंपल है ना। इसके बाद पीछे वाला पार्ट कैसे कटिंग होगा वो भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा मैं चेंज करूंगी। क्या करना है वो आपको आगे दिख जाएगा। मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब देखिए ये नीचे वाला पार्ट स्लीव की तरह ही लग रहा है, ठीक है। देखिए ये जो कुर्ती है ना ये काफी ट्रेंडिंग में चली हुई है और मार्केट में काफी आ रही है, तो आप लोग इसको बना सकते हो। अगर आप लोगों के पास मतलब सिली हुई कुर्ती है, स्लीवलेस है, अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हो तो ये वाला डिजाइन आप बना लीजिएगा, डिजाइन का डिजाइन बन जाएगा और स्लीवलेस है ना वो भी आपका ढक जाएगा। अब देखिए पीछे वाला पार्ट मैंने ले लिया, इनकी कपड़ा ले लिया है। ऊपर मैं सीधा निशान लगाऊंगी पहले 1 इंच का, ठीक है। यानी कि ये मतलब मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने उसको छोड़ा है। अब देखिए जो फ्रंट वाला पल्ला है इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करना है। ऊपर के 1.25 इंच के निशान को छोड़ते हुए मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब जो पीछे वाले पार्ट की भी मैं लंबाई 10 इंच रखूंगी क्योंकि आगे वाले की 10 रखी थी ना, तो पीछे की भी मैं 10 ही रखूंगी। अब देखिए ये लाइन आप सीधा भी कर सकते हो, इनकी सीधी मैंने कटिंग की है ना, मैंने तो सीधा ही बनाया। आप इसकी गोलाई भी कर सकते हो पीछे से और ये कम ज्यादा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आगे का जितना उतना ही आप गोलाई करोगे। अब देखिए ऊपर से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, जो मैंने 1.25 इंच का एक्स्ट्रा रखा था ना उसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया। पीछे वाला पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगा। वो क्यों होगा, देखिए पीछे का गला है ना छोटा है इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा ही होगा और पीछे का आर्म होल भी मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आर्म होल की गोलाई भी मैं कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए जब फ्रंट वाले पल्ले को रखोगे ना तो ध्यान से रखना, मेरा भी थोड़ा नीचे हो गया था। इस प्रकार मैंने वापस इसको सेट किया और गोलाई कर दिया और इसके बाद इसकी कटिंग कर दी है। यानी कि इसको बनाना इतना आसान है
कि आप एक बार में ही बना लोगे। देखिए अगर आप लोगों के पास स्लीवलेस कुर्ती आप पहनते नहीं हो, है ना, तो इस प्रकार आप डिजाइन बनाइएगा, डिजाइन का डिजाइन बन जाएगा, ट्रेंडिंग में भी है ये डिजाइन और आपका स्लीवलेस भी ढक जाएगा। मेरे पास ये स्लीवलेस कुर्ती बनी हुई थी, उसी का ही पीस बचा हुआ था। मैंने सोचा मैं स्लीवलेस है तो इसके ना मतलब स्लीव लगाने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये डिजाइन बना लेती हूँ, डिजाइन भी बन जाएगा मेरा और स्लीवलेस भी ढक जाएगा। तो आप भी बना सकते हो, क्योंकि कुछ बहनें होती है जो स्लीवलेस नहीं पहनती है, वो इस प्रकार के डिजाइन जो है क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने अस्तर के पीस भी कटिंग कर लिए हैं। अस्तर के पीस कटिंग करने के बाद इसको ज्वाइंट कैसे करना वो बताती हूँ। देखिए गुम सिलाई के साथ होगा ये ज्वाइंट भी। तो मैंने देखिए ये मैंने फैब्रिक रख लिया है, अस्तर इसके ऊपर रखना है। अस्तर के मतलब इसके ऊपर रखने के बाद जो गला है, गले पे सिलाई लगानी है आपको और जो नीचे राउंड है ना वहां पे सिलाई लगानी है, ठीक है। और इसी प्रकार पीछे वाला पार्ट लेना है, यानी कि इसके अस्तर का पार्ट लेना है और इसका मेन फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर उल्टा रखना है मेन फैब्रिक को, ठीक है। फिर रखते हुए गले पे सिलाई लगानी है, नीचे सिलाई लगानी है। अगर आप अस्तर नहीं लगा रहे हो ना, फिर आपको गले पे उरे पट्टी लगानी पड़ेगी, नीचे पट्टी लगानी पड़ेगी, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कुछ बिगिनर्स को कंफ्यूजन रहता है नहीं कपड़ा कितना फोल्ड करना होता है स्लीव के लिए। देखिए सिंपल सा मेथड बताती हूँ। जितना आपका चेस्ट साइज है ना उसको 4 से डिवाइड कर लेना, कि 4 से भाग कर देना। भाग करने के बाद जितना भी आता है उसमें 1 इंच प्लस करके उतना कपड़ा फोल्ड कर लेना, ठीक है ना। 3 इंच का मैंने निशान लगाया, वहीं से मैंने 7.5 का निशान लगाया है आर्म होल की गुलाई करने के लिए, ठीक है। ऊपर से मैंने 2 या 2.5 इंच का निशान ले सकते हो और गुलाई कर सकते हो। स्लीव की कटिंग मैं काफी बार बता चुकी हूँ, एकदम सिंपल आप कर सकते हो। फिर भी मैं एक वीडियो ऐसी बनाने वाली हूँ जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही होगी और उसमें मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाली हूँ और एकदम परफेक्ट तरीके से स्लीव की कटिंग हो जाएगी। गुलाई कितनी लेनी होती है किसी भी साइज में, वो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, बहुत साल पुराना तरीका मेरा। जब मैं ITI का कोर्स कर रही थी ना, उस टाइम किसी मैंने मतलब किसी टेलर ने मुझे बताया था, वो आप लोगों के साथ तरीका मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को सीखना है, जाना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल के साथ। और स्लीव की कटिंग कर सकते हो, किसी भी साइज की कर सकते हो। और हाँ ये बात मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगर उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया ना, तो आप लोग स्लीव की कटिंग करना जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और स्लीव की कटिंग करना ही क्या, आप लोग मुझे भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो बनाऊं क्या, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना सिलाई का ट्रिक है, ठीक है। मैंने नोचेस लगा लिया, स्लीव की कटिंग कर ली। आगे से ना मोरी की तरफ मैंने थोड़ी सी गुलाई रखी है, ध्यान रखना। फ्रंट वाले पल्ले में इनकी फ्रंट जो बाजू है ना वहां पे मैंने निशान लगा लिया है और मैंने 1.25 इंच का निशान लेते हुए इसकी कटाई भी कर दी है। ये 2 पार्ट हो जाएंगे, अलग अलग 2 स्लीव हो जाएंगी ना, 2 स्लीव है। अब देखिए मैंने इसके गले पे और नीचे सिलाई लगा ली है, आगे और पीछे दोनों ही पार्ट पे लगा ली है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फटाफट दिखा रही हूँ। अब इसके बाद नोचस लगाना है गले पे। गले पे ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ 2 नोचस लगाए हैं, ज्यादा नहीं लगाया। वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई पेस्टिंग यूज नहीं की है, ये अस्तर वाला है। अगर ज्यादा नोचस लगाऊंगी ना तो गला लूज हो जाएगा, झोल खाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा नोचस नहीं लगाने हैं। मतलब अगर थोड़ा सा आपको लगे नोचस लगाना जरूरी तो ही लगाइएगा। इसके बाद आपको दाब सिलाई लगानी है, गले पे भी नीचे भी। दाब सिलाई कैसे लगानी है, अस्तर के ऊपर लगेगी, सारा मार्जिन अस्तर की तरफ जाएगा और अस्तर के ऊपर सिलाई लगेगी, ठीक है ना। तो इस पे आप प्रेस वगैरह कर सकते हो। अगर दाब सिलाई लगाते हो ना तो आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, फिनिशिंग अपने आप ही आ जाती है। तो मैं दूसरा पार्ट है ना फ्रंट वाला उसको भी सीधा करके दिखाती हूँ। और इसमें देखिए मैंने नोचस नहीं लगाया, जहाँ मैंने गुलाई की थी ना पीछे वाले पार्ट में नोचस नहीं लगाने हैं। कई लोग नोचस भी बताते हैं इनकी आपको कट लगाना नहीं लगाना, क्योंकि झोल खाएगा अगर ज्यादा लगाओगे, क्योंकि इसमें पेस्टिंग लगाई हुई नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने ये सीधा कर लिया, प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। अब इसके बाद सिंपली जो इसके शोल्डर ना उसको गुम सिलाई के साथ कैसे अटैच करना वो ध्यान से देखिएगा पहले। तो मैंने दोनों ही पार्ट को उल्टा रख लिया। अब इसके बाद देखिए पीछे वाले पार्ट का अस्तर को उठाना है और पीछे वाले पार्ट के अस्तर को आगे वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार ये गुम सिलाई लग जाएगी। तो मैं दोनों ही पे ही जो दोनों शोल्डर ना उस पे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और इस प्रकार सिलाई लगाती हो ना तो बड़ी फिनिशिंग के साथ सिलाई होती है। जब अस्तर वाले ही कोई कुर्ती ब्लाउज बना रहे हो ना तो इसी प्रकार आपको सिलाई लगानी होती है, ये ध्यान रखना, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। गुम सिलाई के साथ ये मेरा जो शोल्डर अटैच हो चुका है दोनों ही साइड। समझ में आ गया ना किस तरह से मैंने सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, देखिए जब अब इसकी फिटिंग करोगे ना तो इसकी फिटिंग तिरछी होगी, ध्यान रखना। वो किस लिए होगी, क्योंकि आगे वाला पार्ट तो आपका सेट हो जाएगा, जब पीछे वाला पार्ट होगा ना पीछे से आपका ऊंचा ऊंचा नहीं कि उठा हुआ दिखाई देगा, ये उठा हुआ दिखाई ना दे इसलिए आपको तिरछी सिलाई लगानी होगी, या फिर आप मेजरमेंट करके ही सिलाई लगाओगे पीछे वाले पार्ट में, ये ध्यान रखना। ये बात कोई नहीं बताता है और पीछे से कोई दिखाता भी नहीं है आपको, सिर्फ फ्रंट वाला ही दिखाता है हिस्सा आपको। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से सिंपली आपको स्लीव को अटैच कर देना। तो मैं स्लीव को अटैच कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लीव को अटैच कर दिया और ये मेरा बन चुका है,
ठीक है ना। तो आप इस प्रकार बना सकते हो, एकदम सिंपल और आसान तरीका मैंने बता दिया है। मेरी स्लीवलेस कुर्ती बनी हुई थी, मैंने इसी के ऊपर बनाया, इसका पीस कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसका बना लिया और इसकी स्लीवलेस की कुर्ती की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। आप लोग चैनल में जाकर इस कुर्ती की वीडियो डिटेल के साथ देख सकते हो। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, आप अपने लिए जरूर बनाना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और हाँ, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना अगर आप लोगों को आसानी के साथ सिलाई सीखनी है। मेरा काम आप लोगों को सिलाई सिखाना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।